प्रिय छात्रों, हम लोग जैसा कि मैप का क्लास जो चल रहा है उसमें महादेश माने कंटिनेंट चाहे महाद्वीप की चर्चा करें, जिसमें एशिया का बहुत सारा क्लास हो गया। फिर उसके बाद अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश के क्या क्या उसके खासियत है, एट्रीब्यूट्स है, उस संदर्भ में जो इन्फॉर्मेशन आपको परीक्षोपयोगी चाहे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो सब इन्फॉर्मेशन मिल गया। उसमें फिर जो देश है तो उस देश में से जो मिला है उसमें अगला जो देश है वो मिस्र है, तो उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो मिस्र आपके सामने ये दिख रहा है, क्षेत्रफल है ये, तो आप डाल दिया गया है जो नोट में कोई कमी ना रहे, तो कोई ज़रूरत नहीं आप रटिए। ये जरूर रहिएगा जो अफ्रीका महादेश में कितने देश है, उसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये परीक्षा का चीज़ है। तो बता चुके हैं जब सूडान उत्तरी और दक्षिणी सूडान में न विखंडित था, न बंटा हुआ था, तो अफ्रीका महादेश में जो 54 देश है उसमें सबसे इन टर्म्स ऑफ एरिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश जो था सूडान था। लेकिन जब वो उत्तरी और दक्षिणी में बंट गया तो इसके बाद जो है वर्तमान में अल्जीरिया सबसे बड़ा है। ये सब चीज़ है। क्षेत्रफल किसका कितना है ये परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन प्रॉपर जब नोट दे रहे हैं तो इसमें हमने ऐड कर दिया है। हाँ, ये चीज़ है से उसकी भाषा क्या है, करेंसी क्या है, ये सब पूछा जाता है। फिर कहता है जो मिस्र जो है इजिप्ट जो एशिया यूरोप का जंक्शन, तो जंक्शन किसको कहते हैं कि वैसा ऐसे भी तो जीके में पढ़ते हैं, जंक्शन मतलब वैसा रेलवे स्टेशन जहाँ से अनेक दिशाओं में गाड़ी खुलती हो या गाड़ी आके रुकती है, इसी को ना जंक्शन कहते हैं। जहाँ एक ही गो पटरी हो उसको जंक्शन तो आप नहीं कह सकते हैं, तो वही उसका सेंस है कहने का। अब फिर के विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, आप जानते ही हैं। पिछले वाला क्लास में जिसकी उत्पत्ति जो होती है ब्लू और वाइट नील से होती है, विक्टोरिया झील से होती है, सारा चीज़ डाला हुआ। अब आप पर निर्भर करता है जो कितना आप इसको डाइजेस्ट करते हैं और कितना इसके लिए आप एक्टिव हैं या फिर कितना अहमियत देते हैं, या परीक्षा आप कौन देते हैं। आपका लेवल और आपके परीक्षा देने के लिए पर भी इस पर में आप जितना ज़रूरत है उतने पढ़िए। सब पढ़ लीजिएगा तो इंडिया का जो कोई एग्ज़ाम दीजिए, इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी है, तो यूपीएससी का भी आप क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तो अभी कर रहे हैं यूपीएससी का, फिर 9th 10th चाहे 6 to 12 का जो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है उसका भी हम बैच लॉन्च किया, लेकिन इतना ना भी तत्काल में हौच पच है उसको रोके हुए हैं। फिर यूपीएससी का चाहे पीसीएस का क्वेश्चन का अलग से, वर्ल्ड का अलग, इंडिया का सब चीज़ मिलेगा, लेकिन वो तो अभी शुरुआत है, इसीलिए एक साथ कितना चीज़ किया जाए। आपको लगता है कि 1-2 क्लास हमको मिलता है, लेकिन हम तो इंगेज दिन भर रहते हैं ना, तो लेकिन थोड़ा दिन के बाद है 1-2 महीना के अंदर में सब चीज़ आपको सब बैलेंस हो जाएगा। रात दिन तो कुछ हो ही रहा है। तो देख लीजिए नील नदी गुजरते हुए उत्तर की ओर भूमध्य सागर, तो यही आपका नील नदी है और भूमध्य सागर यही है नहीं। मिस्र की राजधानी कैरो, ठीक है ना, कैरो जिसको हिंदी में काहिरा कहते हैं। एक बार बीपीएससी में आया था समय निकालने वाला, जो अगर जीएमटी पर 12 नून हो रहा है काहिरा में 2 PM हो रहा है, तो काहिरा कितना डिग्री देशांतर पर है। तो वो सब जगह से तो जनरल ज्योग्राफी का चीज़ है। ये तो पूरा ये तो जो मैप तो उसी के लिए ज्योग्राफी जनरल पढ़ चुका है, ठीक है ना। बहुत बच्चे क्या कहें, बच्चे तो टीचर से ज़्यादा अभी होशियार दिखते हैं। सोचता है जो सर अभी जैसे यूट्यूब की बात है, तो यूट्यूब पर है तो टीचर अपनी प्रचार करिए चाहे अपनी विद्वता या अपना ज्ञान टीचिंग स्टाइल दिखाने के लिए वो डाल देता है फ्री में, लेकिन बच्चा ही सोचता है ना कि चलो तनु सर से तन सीख लेंगे, तो नहीं सीख करके मेरा वो उससे कुछ मिलने वाले का नहीं है। हमसे अगर पूछिएगा तो स्पष्ट मन का भरम है, किसी से पढ़िए कहीं पढ़िए, लेकिन प्रॉपर कोर्स पढ़िए तब दिमाग खुलेगा। समझ रहे हैं ना। 2 क्लास हम आपको दे दें, 10 क्लास दे दें मैप का फ्री में, 10 क्लास ज्योग्राफी, तो उससे क्या समझ कुछ ना मिलेगा, पागल होकर रह जाइएगा।
ये टीचर लोग कहता नहीं, हम स्पष्ट कर सो कुछ नहीं, किसी से पढ़िए जो आपको जचता है। उस पर तो कोई टीका टिप्पणी न मेरा है न कह सकते, न किसी का बात आप समझते हैं, समझ रहे हैं ना, किसी का बात भी आप नहीं समझते हैं, ये भी सच है ना। आप समझते हैं उसी का जो आपके मनोकूल बात करता है। आप जानते कुछ नहीं है और हम कह दें जे ABC जो आपका नाम है, कह दें तू तो इंडिया में टॉप करेगा, उसी में 2 साल भरमते रहे, सच ये नहीं। तब टीचिंग तो एक हो गया है, बिजनेस हो गया है। आपको खुश रख के हम अच्छा टीचर कहला सकते हैं, अच्छा पढ़ा के टीचर नहीं कहलाएंगे, तभी तो मार्केट यही है। तो इसलिए आप कितना पढ़ते हैं, आप किस लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, आप कितना सीखना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। हम लोग का काम है करते रहते हैं, तो सारा चीज़ में दिया हुआ है। देखिए, समझ रहे हैं ना, नील नदी के पिछला क्लास में लोग ब्लू वार्ड विक्टोरिया झील से निकलता है, ठीक है। ठीक है, अगर कहिएगा तो मिस्र में तो एक दो पढ़ाएंगे, नासिर झील है मिस्र में, आप देखिएगा। राजधानी काहिरा है, भूमध्य सागर में गिरता है। एशिया का सिनाई प्रायद्वीप, इस अफ्रीका तथा एशिया का, समझ रहे हैं ना। तो प्रायद्वीप क्या किसको कहते हैं, जो 3 तरफ जल से घिरा हो, तो यही ना सिनाई प्रायद्वीप है, हैं? यही ना है। तो देख रहे हैं इधर क्या है, सुएज नहर है, इधर जो है ये है और ये 3 तरफ से है। यहाँ कह रहा है ये अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, समझ रहे हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन जो है ये सब तो एशिया है, यहाँ देख रहे हैं एशिया लिखा हुआ है, सऊदी अरब एशिया है, ठीक है ना। ये सुएज नहर किसको जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर, इसके देख रहे हैं। तो 10 को क्वेश्चन है, आपको 10 को क्वेश्चन समझते हैं तब, नहीं तो बस ये तो फोटो दिखेगा आपको। इसीलिए तो बार बार बोलते हैं ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं कि कहीं पर जल संधि पढ़ा देंगे तो अभी कहीं लिखा देते हैं, पढ़ाते हैं। तो जनरल ज्योग्राफी का चीज़ है। जैसे सुएज कैनाल किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर भूमध्य सागर को, ठीक है। इधर एशिया दिख रहा है। नासिर झील, जब झील का चैप्टर पढ़ाते तो नासिर झील कहाँ है, तो मिस्र में है। लेकिन हम लोग पढ़ तो कर रहे हैं केवल मैप ना, तो कहीं और का चीज़ है। लेकिन जितना हमको क्या जो परीक्षा की ज़रूरत है सब चीज़ है, समझ रहे हैं ना। अब आप इसमें जितना जल्दी में समझ लीजिए, चाहे जो करना है करते रहिए। तो एशिया सिनाई प्रायद्वीप, इस देश को सिनाई प्रायद्वीप जो है से आपका यही दिख रहा है, देख रहे हैं ना ये। तो इधर क्या हो गया आपका, एशिया दिख ही रहा है, और इधर तो मिस्र जो है से अफ्रीका है ये है। तो संगम पर ला देता है, संगम में तो कन्फ्लुएंस दोनों तरफ से, समझ रहे ना। सिनाई प्रायद्वीप जो है इधर अफ्रीका उधर एशिया जो है दोनों का कन्फ्लुएंस मिलन स्थल। जैसे नहीं जब हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे तो जिसको इलाहाबाद अभी जोगी जो है से प्रयागराज नाम दे दिया है। प्रयागराज तो ऐसे मिलेगा ही, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद तो नया नाम दिया गया है, लेकिन पुराना नाम प्रयागराज है। वो राजनीति अपनी जगह है। तो गंगा यमुना के संगम पर है, संगम मेला लगता है, कुंभ लगता है 12 वर्षों पर, देखते ही हैं। तो वहाँ तो परीक्षा में तो पूछेगा, हम लोग जो हिंदू धर्म के फॉलोअर अनुयायी हैं, भक्त कहिए अंधभक्त कहिए, जो शब्द कहना कहिए, तो हम लोग संगम नहाने जाते हैं प्रयागराज। तो जाते हैं तो नहाते हैं तो गंगा यमुना के संगम में। लेकिन परीक्षा अगर दीजिएगा ज्योग्राफी का तो वहाँ रहता है ये संगम जो है इलाहाबाद प्रयागराज है, गंगा यमुना का मिलन स्थल है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल है, कुछ और भी जोड़ देगा। तो आप पानी है कि नहीं है, दैट इज अदर थिंग या डिफरेंट थिंग, समझ रहे हैं ना। हम लोग तो कहीं से कहीं और चले जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के अनुसार वो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती रिवर्स। तो परीक्षा में ही रहेगा। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से हम, इसलिए कि वो ओमिट हो गया, लोप हुआ, जिसको अपना सूख जाना कहते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से हम डुबकी लगाते हैं तो रियली में बात जो है वो गंगा यमुना के जल में संगम पर
हम लोग डुबकी लगाते हैं, समझ गए ना। तो परीक्षा अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। तो यहाँ यही चीज़ कह दिया गया है। देखिए इसमें और भी कुछ है। नील नदी पर सबसे ऊंचा आसवान बांध है, कितना बार आ चुका है, ठीक है। कहाँ गया, अगला पेज में, ठीक है, पिछले पेज में था, चाहे इससे देखिए यही था। नील नदी पर आसवान बांध है जो, तो सब में सब के लिए अलग अलग थोड़ी इमेज नहीं था और लेंदी हो जाएगा। तो जो आगे लिखा हुआ से यही आसवान बांध है। कई बार नील नदी पर क्या है, आसवान बांध किस नदी पर है, चाहे नील नदी पर कौन बांध है, तो आसवान बांध है। तो अगला देखिए, फिर कहता है सिंचाई के लिए, तो देख लिया सिंचाई के नारे सिनाई प्रायद्वीप तथा लाल सागर तटीय भाग यहाँ का तेल चाल है। तो यही तो सिनाई था आपका, नहीं ये प्रायद्वीप जो था ये ऑयल फील्ड यही जो है से लिख रहा है। फिर मिस्र के दक्षिणी भाग में नासिर झील, जो आपको बता चुके थे, पिछला वाला इमेज में था, ये नील नदी यहाँ पर जो नासिर झील था। तो ये सब तो कंसेप्ट के लिए, इसमें कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, पीटी के लिए। फिर कहता है खमसीन, खमसीन ये रखते ही हैं हम लोग। तो खमसीन जो है से ये स्थानीय पवन है, इतने ख्याल रखिएगा, जनरल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यही खमसीन है, ठीक है। तो खमसीन कैसे चलता है, तो ये मिस्र के किस हिस्सा में देख रहे हैं, हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। ये हिस्सा जो है से फर्टाइल एग्रीकल्चर जोन, ये हिस्सा जो मेजर जो है से कॉटन प्रोडक्शन के सारा चीज़ में डाला हुआ है, हो गया। तो ये जो आप कहेंगे तो ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम से चलती है खमसीन। मिस्र के किसान को फलाह कहते हैं कि मुख्य नकदी फसल कपास है, ठीक है। मेजर कॉटन रीजन ये हिस्सा जो है। फिर कहते हैं यहाँ की मुख्य काहिरा था सिकंदर, यहाँ के सूती वस्त्र का। तो मिस्र की राजधानी काहिरा, सिकंदरिया, ठीक है ना। तो ये सब जो हिस्सा है आपका कौन चाहिए, प्रमुख और सूती वस्त्र का उद्योग है, समझ गए। जो लिखा हुआ सब यहाँ दिख रहा है। इमेज का तो वही मतलब है, जैसे कहाँ पर खमसीन है, कहाँ पर काहिरा है, कहाँ पर अलेक्जेंड्रिया है, मैप का तो यही मतलब होता है। तो सब आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये तो हम लोग सुएज कैनाल, सुएज नहर जो किसको लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, कई जगह पढ़े हुए हैं। ये आएगा अभी दूसरे चीज़। फिर तो ही आ गया आपका सिकंदरिया, नील नदी के डेल्टा पर है, ठीक है ना। यही सिकंदरिया है। डेल्टा किसको कहते हैं, सॉरी ये है, ये डेल्टा जो त्रिभुजाकार, अगर कोई नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र से अपराधित पदार्थों को ला के मुहाने पर जमा करने के फलस्वरूप अगर त्रिभुजाकार संरचना बना देती है तो वह संरचना डेल्टा का है। डेल्टा का डिफिनीशन यही है। तो नील नदी का जो से यही जो है डेल्टा है। और डेल्टा शब्द का ज्योग्राफी में सबसे पहली बार जो उपयोग हुआ है, नील नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार संरचना बनाने के फलस्वरूप ही डेल्टा शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। काहिरा मिस्र की राजधानी है, कुछ नहीं है, समस्त अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, केंद्र में प्रसिद्ध हवाई अड्डा है, काहिरा है से, यही तो आपका काहिरा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के रूप में सुएज नहर प्रसिद्ध, इसका इतना में वही तो सुएज कैनाल है, लिखा हुआ है मेजर इंटरनेशनल ट्रेड रूट, लिखा हुआ है। यह सुएज नहर भूमध्य सागर ये है, इधर वाला जो है से रेड सी है, लाल सागर है, समझे, को जोड़ती है। सुएज नहर इतना 100 किलोमीटर ये है, सुएज नहर की ये बराबर, तो दोनों छोर पर पत्तन है। तो उत्तरी छोर पर ये भूमध्य सागर, पोर्ट सईद हो गया उत्तरी छोर। तो उत्तरी छोर ये कौन है, ये भूमध्य सागर है,
समझ गए। अब फिर कहता है दक्षिणी सागर, दक्षिण में सोए, तो ये क्या है, ये हिस्सा क्या है, लाल सागर तो लिखिए चुके हैं। हो गया 215 में इसकी कहाँ से 162 से 193 कर दिया गया, लंबाई बढ़ा मैंने और एक्सटेंड कर दिया गया। अब आइए अगला देश नाइजीरिया। नाइजीरिया, अबूजा, ये रट लीजिएगा, इतने ये सब तो जनसंख्या तो वेरिएशन का चीज़ है, ठीक है। तो पाम ऑयल कंट्री इसको कहता है। ये आपका राजधानी है, इसका नामकरण ही किया गया है, लिखा ही होगा। नाइजीरिया को ही कहते, उत्तर में सांजोस पठार है, यही है पठार, इसकी राजधानी अबूजा है। विषुवत रेखा के निकट, तो विषुवत रेखा के निकट कह रहा है, निकट, तो इस पर तो वो चीज़ नहीं दिखा रहा है। तो विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश नहीं, तो निकट होने के कारण यहाँ के जलवायु उष्ण है, वर्षा साल भर होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म से, जिसको हरमट्टन कहते हैं, याद रखिएगा। ये तो एक जगह और भी आपको तो ये जो हिस्सा है आपका, ये तो ये क्या हो गया आपको NE से ये क्या चल रहा है, SW की ओर, हरमट्टन, ठीक है। और फिर कह रहा है कि हरमट्टन जो है स्थानीय पवन का नाम है, ठीक है। एक और भी हो गया, गर्म भी होगा। ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं धूल भरी पवन, देख रहे हैं, उत्तर पूर्व, वही लिखे हैं, उत्तर पूर्व की ओर से चलती है। तो रूले है, जब उत्तर से चलेगा तो दक्षिण की ओर, देख रहे हैं, उत्तर से चल रहा है तो दक्षिण है, पूर्व से चलेगा पवन है, उसमें तो दिशा होगा ही। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है। एक चीज़ लिख दिए हैं, तो पवन उत्तर पूर्व से चलेगा तो कहाँ चलेगा, दक्षिण पश्चिम चलेगा, उसको कहते हैं हरमट्टन। डायरेक्शन भी यही है, डायरेक्शन भी यही दिखा रहा है। बेनू घाटी, यही है बेनू घाटी। सब क्वेश्चन है, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। पाम ऑयल, पाम मतलब तार का तेल, समझे। यहाँ की प्रमुख जान फुलानी, हौसा, तो किस क्षेत्र में, ये सब उत्तरी क्षेत्र में। अगर तंग करेगा तो ये भी तो देखे रहिएगा। तो ये तो रख दिए जो फुलानी हौसा जो है तो यहाँ की जनजाति है, लेकिन नाइजीरिया के किस भाग में, तो उत्तरी भाग में, ठीक है। राजधानी कहाँ है, तो सेंट्रल पार्ट में। ये पठार जो जौसान पठार है वो कहाँ, वो भी सेंट्रल भाग में। नाइजर के मुहाने पर प्रमुख बंदरगाह है लागोस, पोर्ट हाइट को, यही देख लीजिए, लागोस है और पोर्ट हाइट कोट, यही है बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ होगा, कोई मतलब सागर महासागर के किनारे ही होगा। तो गल्फ एरिया, साउदर्न कोस्ट, हवादान जो है से तेल का क्षेत्र है। यहाँ का सक्रिय आतंकवादी बोको हराम है, तो एक्स्ट्रा चीज लिख दिए, यही है बोको हराम। तो बोको हराम नाइजीरिया के किस हिस्सा में, तो ये हिस्सा हो गया उत्तर, और NE उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व का एकदम कॉर्नर पे बोको हराम यहाँ का आतंकवादी संगठन का। ये क्या हुआ, अगर पूरा इस क्षेत्र में रहता तो यहाँ नहीं लिखा जाता, पूरे सीधे लिखा रहता, वो क्षेत्र दिखा रहा है, इसका मतलब वो एरिया में कंसंट्रेट है, समझे ना। एरिया में कंसंट्रेट है। अब तो ख़त्म, चाहे श्रीलंका पढ़ाए होंगे तो LTT का नाम सुने होंगे, वो तो अब ध्वस्त हो चुका है। नहीं तो UPSC में जब हम लोग आपके जैसे विद्यार्थी थे तो एक बार पूछा था से श्रीलंका को, उस समय तो ये सब चीज़ था नहीं, हम लोग तो केवल ऐसे रटते थे। ये चीज़ है, उतना मैप का ना मोबाइल ना कुछ था। मैप था लेकिन ऐसे थोड़ी था, एक एक पार्ट का था। तो एगो मिल गया वर्ल्ड का, उसी में देखते ढूंढते रहिए। तो पूछा था जो LTT का गढ़ जो है से श्रीलंका का जाफना क्षेत्र है, और उसमें
ABCD दिया था, जो जाफना कहाँ है, ए है, बी है। तो जाफना जो है से उत्तरी पश्चिमी हिस्सा में श्रीलंका की, हम पढ़ा चुके हैं। जिस श्रीलंका वाला देखिएगा, नोट्स में भी लिखा होगा, हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, वो नाइजीरिया था, ये नाइजर है। इसकी राजधानी समझ गए नियामी है। इस देश का नामकरण नाइजर नदी के नाम पर किया गया है, यही नाइजर नदी है। लिखा हुआ कंट्री नेम्ड आफ्टर नाइजर रिवर, स्पष्ट लिख दिया गया है। नाइजर नदी सियरा लियोन क्षेत्र से, यही आपका सियरा लियोन क्षेत्र है, यही से क्षेत्र से क्या क्षेत्र से निकल कर गिनी हो गया, गिनी, माली हो गया, नाइजर, नाइजर तो है ही, अब फिर नाइजीरिया से बहते हुए कहाँ गिर रही है, यहाँ पर गिर रही है, गिनी की खाड़ी में यही गिर रही है, यही ना गिनी की खाड़ी है में गिर रही है। पोर्ट हार्कोर्ट बंदरगाह इसी नदी के डेल्टा पर है। तो पोर्ट यही डेल्टा है। डेल्टा किसको कहते हैं सब बता चुके हैं, इसी में गिरती है, और तो कुछ इसमें है नहीं। प्रजातांत्रिक कांगो गणराज्य, राजधानी ये याद, इसका पुराना नाम जायरे है। तो रिपब्लिक ऑफ कांगो, राजधानी किंशासा, कांगो रिवो पर है। फिर कहता है मध्य अफ्रीका में स्थित है, जिसकी सीमा कई देशों से लगती है। इतना को यहाँ के रहने वाला दिखल बंटू, बंटू मीन्स बांटू, बांटू जनजाति के लोग। बुरंडी, रुवांडा, उगांडा जो है। फिर कहता है यहाँ का देख ले, विश्व का लगभग आधा कोबाल्ट इसी दक्षिणी भाग में कटंगा क्षेत्र, यही कोबाल्ट है। फिर कहता है मिलता है यहाँ तांबा का भंडार भी है, ये तांबा हो गया, ये कोबाल्ट हो गया, जो कटंगा पहाड़ी, कटंगा हाईलैंड में, यही आपका क्षेत्र हो गया। ये आपका यही जो खोज रहे थे बंटू जनजाति, मेजर यहाँ के मुख्य जो कह रहे थे यहाँ के रहने वाले अधिकतर लोग बंटू जनजाति के हैं। तो यही जो है से यही बंटू ट्राइब है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आप याद जरूर कर लीजिएगा, बड़ा ये सब तो थोड़ा और स्टैंडर्ड चीज़ होगा, ये सब पर छोटा से बड़ा परीक्षा में कई वर्षों से आ रहा है। तो प्रथम तो याद रखिएगा, हॉर्न मतलब सींग, जिसको जो आप ऐसे कहते हैं, वही जानवर का सींग जिसको कहते हैं हॉर्न। तो इसमें कितने देश आते हैं, तो 3 4 5 रहेगा। तो प्रथम तो ये दूसरा मॉडल है जो कौन है कोई नहीं है, तो इथोपिया, सोमालिया, इस सब का हम अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। तो इथोपिया फिर होगा, सोमालिया, जिबूती, तो याद रखिएगा। ये तो चारों देश में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन है और कौन नहीं है, इसकी संख्या कितनी है, 4, ये बराबर आता है। और उसका चारों देश का अलग से फिर जो हम चर्चा कर रहे हो तो एक्स्ट्रा चीज़ हो गया आपका। तो इथोपिया आप देख रहे हैं, ये कौन कौन देश है देख रहे हैं, इथोपिया देखिए, सोमालिया देखिए, जिबूती देखे, एरिट्रिया देखे, यही ना है। आइए देख रहे हैं, एरिट्रिया है, तो सींग कैसा रहता है, ऐसी न रहता है सींग, जानवर का सींग जो रहता है दोनों तरफ निकला रहता है। तो यही है, इसीलिए इसका नामाकरण इसके संरचना, भौतिक संरचना के आधार पर इसका नामाकरण ये कर दिया जाए। अगर ये देश ऐसे रहता तो हॉर्न बनता नहीं, ये देश अगर इधर रहता तो हॉर्न बनता नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये हर हाल में याद रखिएगा, जनरल एग्जाम में भी सब जगह आता है। अब इसमें इथोपिया के बारे में क्या क्या हम लोग को जानना है, सबका अलग अलग फिर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, राजधानी अदीस अबा, कुछ नहीं है, हो गया। इसका पुराना नाम अब्सिनिया था। इसके उत्तरी में टाना झील है, यही टाना झील हो गया। ये झील कैसे बना है, वोल्केनिक, ये झील जो बना है ज्वालामुखीय उद्गार से, यहाँ तो लिखा ही होगा ज्वालामुखीय झील है ये।
और एक ये लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मीन्स ये इथोपिया जो है से इसके कोई भी हिस्सा पर चाहे ये जलाशय नहीं है। मतलब स्थलरुद्ध का क्या मतलब है? जो ऐसा देश है जो क्या हो, वो चारों तरफ से उसका कोई जलीय सीमा नहीं हो, यही ना है स्थलरुद्ध। माने चारों तरफ से स्थल हो, कोई जल नहीं हो, स्थलरुद्ध। लॉक माने बंद, स्थल मतलब स्थल, स्थल भाग, तो चारों तरफ स्थल से घिरा हो वो स्थलरुद्ध कहलाएगा। और चारों तरफ जल से घिरा हो वो द्वीप कहलाएगा। जो तीन तरफ जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाएगा। सब रटने का थोड़ी समझने का चीज़ है। फिर इथोपिया अपनी उच्च गुणवत्ता कॉफ़ी, कॉफ़ी का काला कॉफ़ी के लिए यही है फेमस फॉर हाई क्वालिटी कॉफ़ी, यही है। हो गया। लार्जेस्ट, वो बाद में इसको देखते हैं। तुर्कान झील, तुर्कान झील आपका यही है। इसके दुनिया का सबसे रेगिस्तान झील है। तो रेगिस्तान का मतलब समझते हैं ना, मतलब डेजर्ट, मतलब जहाँ पर जल का अभाव होता है उसी को डेजर्ट का, वो में एक झील है और वो भी बड़ा है। तो दुनिया का सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है तो ये लेक तुर्कान है। तो कहाँ? इथोपिया में। उत्तरी केनिया से इथोपिया तक फैली हुई है। तो देख रहे हैं यही केनिया इसके नीचे है और ये हिस्सा से लेके उत्तरी केनिया, अगर ये केनिया है तो इसके उत्तरी हिस्सा ही न हुआ, तो इससे ही तक फैली हुई है। समझ गए? ये डायरेक्शन दे रहा है तो मतलब इसका पानी इधर की ओर जा रहा है। सोमालिया फेमस फॉर सी पीरियड, समुद्री डाकू के लिए। राजधानी मोगादिशु। ये बहुत पहले 92-3 में सोमालिया के डाकू को, माने कोई भी बहुत पिछड़ा हुआ, पिछड़ा क्या, पिछड़ा में पिछड़ा, तो जो सहायता अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जाता था तो रास्ते में ही समुद्री डाकू इसको लूट लेता था, सहायता जो देने वाला चीज़ है। तो 92 में जो ऐसे यूएनओ के थ्रू भारत सरकार से सहायता मांगा गया था। तो भारत सरकार सैनिक सहायता समुद्री डाकू को शांत करने के लिए भेजा गया था। तब भारत सरकार से पूछेगा तो संयोग था जे हमारे आपके चाहे जिसके कहिए बिहार रेजिमेंट, कुछ ऐसे हर राज्य का अपना, जैसे बिहार रेजिमेंट बिहार का है, हर राज्य का अपना रेजिमेंट होता है। राज्य का मतलब सैनिक, जिसका मुख्यालय दानापुर है। तो संयोग से कहीं से आया हुआ था बिहार रेजिमेंट जो दिल्ली में कैंप किया, तो कहीं से वो तो सैनिक है तो उसमें क्या है, काम मिलेगा तो 24 आवर है, नहीं तो 1 साल 2 साल कहीं पर है अभियान में है, 6 महीना नहीं तो बैठा हुआ तो खा के पड़ा हुआ है। तो बिहार रेजिमेंट बैठा हुआ था, भारत सरकार से मांगा गया तो भारत सरकार इसको भेज दिया। तो उस समय इसीलिए बता रहे हैं कि उसमें उस पीस में हमारे परिवार के भी लोग, परिवार मीन्स एक क्या कहिएगा, परिवार मीन्स अपना नहीं, मतलब पड़ोस कहिए चाहे जो कहिए। उसमें एक भाई हम लोग के एज के उनसे बड़े हैं, वो गए थे। तो उसमें राष्ट्रपति का वेतन था 35,000, समझे, और उस फौजी का वेतन था 3100-3200 रुपया मंथली। 92-3 की बात कर रहे हैं, हो गया। ISO को यूएनओ के थ्रू जो पीस में गया था तो उसके थ्रू इन लोग को लगभग 45,000 रुपया मिलता था। ये 3,000 छोड़ के मिलता तो और ज़्यादा था। फौजी अब ना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जाता है, तो बहुत लोग अंगूठा छाप है वो हमारे परिवार का था, खुद दे नाम लिखने के सिवा कुछ नहीं जानता, रिश्ता में भाई ही लगता है। तो वो उफान मचा दिया था। जो आदमी का वेतन 3,000, समझे, अंगूठा छाप है चाहे नाम पता लिखना जान रहा है, ऑलमोस्ट लोग ऐसा, पूरे के बारे में हम भारत को थोड़ी ही जान रहे हैं, पूरा बिहार रेजिमेंट को तो हम नहीं जान रहे।
और उसका वेतन राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर वेतन अभी 5 लाख है, और उस समय 35,000 वेतन था। ये सबको मिलता था लगभग 50,000 रुपया, जो कि सब तो अनपढ़ अनपढ़ मीन्स उतना शिक्षित नहीं, इसके अधिकारी उसका इधर उधर कर लेते थे, तब माने डॉलर में मिलता था, समझे। लेकिन शांत कर दिया। तो सोमालिया पीस उस समय यूपीएससी वगैरह में आता भी था, मतलब पीटी में तो पहले बहुत कम होता था लिखने वाला परीक्षा में, तो सोमालिया पीस पर नोट आता था, आ चुका है। तो यही सोमालिया है जिसकी राजधानी है, सोमालिया भी पढ़े ना, अफ्रीकन हॉर्न में यही शामिल है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, जिसकी राजधानी मोगादिशु, समझ गए। और समुद्री डाकू के लिए जाना जाता है, यही तो लिखा हुआ है, देख लीजिए, यही लिखा है, फेमस फॉर सी पीरियड्स, हो गया। फिर अब कह रहा है कि यह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है, यही तो है, यही तो है, यही है, प्रायद्वीप है। तो इधर देख रहे ये है, इधर इंडियन ओशन है, गल्फ ऑफ अदन है। फिर का ताकिलों में फैला था, यह अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे में, अदन की खाड़ी तो है ही है, यही सा दक्षिण है ये सब। तो ये लाइन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, मतलब वाइब्रेंट है, जिस कारण लाइन किसको कहते हैं, जो लड़ाकू, समझ रहे हैं ना, लड़ाकू, तो इसीलिए इसको लाइन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। अगला देखिए जिबूती, जिबूती अभी चर्चा वही जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ रहे हैं, तो यही जिबूती, नहीं तो इथोपिया पढ़ लिए हैं, सोमालिया पढ़ लिए, जिबूती, इरिट्रिया पढ़िएगा, राजधानी जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी, पूरब तो पूर्व है, उत्तर ये है, एनी भाग पर स्थित है, ये बड़ा जरूरी है। बाबाल मंडप जल संधि द्वारा, यही बाबा तो ये है, तो यहाँ पर बाब अल मंडप जो है से यहाँ लिख देते हैं। तो बाब अल मंडप जो है से अगर देश पूछेगा तो देख रहे हैं तो यमन है, और इधर वाला जिबूती है, तो इससे 4-5 क्वेश्चन था, यमन हो गया और जिबूती हो गया, नहीं हो गया, तो यमन ये है या जिबूती तो देखिए रहे हैं। अब यमन जो हो गया से यमन तो एशिया का है ना, और जिबूती जो है से अफ्रीका का है, तो इससे दूसरा क्वेश्चन क्या मिलेगा, बाब-एल मंडल किन 2 महादेशों को जोड़ता है जल संधि, तो अफ्रीका और एशिया दोनों को। फिर अफ्रीका का कौन, जिबूती, एशिया का कौन, यमन। तीसरा एक और क्वेश्चन जोड़ रहा, किसको जोड़ रहा है, यही बाब-एल मंडल तक, अदन की खाड़ी और लाल सागर को, बीपीएससी में आ चुका है ये। तो ये इसका तीसरा जो क्वेश्चन, ये पहला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन, ऐसे पढ़िए, क्या पूछेगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, तो वो पूछेगा क्या। लेकिन हम लोग तो बस एगो रट लिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 गो देश है, हो गए, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो ना पूछा तो मुँह उधर से बना के चल दिए, तो न टकराया सर। वैसे पढ़ के कहाँ जाते हैं, पढ़ के कहाँ जाते हैं हम लोग, तो पढ़ने से पहले ज्ञान है ना, पहले टेस्ट दे देते हैं, ज्ञान है नहीं, पहले सेट बना लेते हैं, सेट से एकर ए एकर बी सी, और सेट में टीचर का डेवलप किया हुआ क्वेश्चन बनाइए तब ना पानी छूटने लगेगा। तो जो क्वेश्चन बैंक आप रखे हुए वही क्वेश्चन बैंक का टीचर वो रख ले, आप जान जाते हैं जी टीचर जो है से कौन क्वेश्चन बैंक से लेता है, तो वो छपा के दे दिया, गए तो ये बी धक्का मारेगा, पूरा खुश हो जाता है। हम तो सेट में हमको 100 में आता है, 95 98 में वहाँ जाकर मुँह बना लेते हैं, समझ रहे हैं ना। सच यही है, सच यही है, यही बर्बादी का कारण है। जानता कुछ नहीं, पहले टेस्ट मारेगा। टेस्ट का क्या मतलब, इनडायरेक्ट में तू टीचर को, संस्थान को चुनौती देते हो, जब हम पढ़ कर हमसे पूछ कर देखिए, फर्क ही ना है जे मतलब भाई मतलब भाई फेस ना, हम लिख के आपसे टेस्ट लेते हैं, जानता तो कुछ नहीं है और टेस्ट देने के लिए चल जाता है। ये तो पटना में आएगा, अब तो थोड़ा ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत बच्चे घर से भी पढ़ते हैं, पढ़ कर भी कुछ आते हैं, नहीं तो पटना में लैंड करेगा, और गुरु भी उसने है, ये अपने कुछ नहीं समझता और कहेगा जो हम चलो ना 5 रुपया में टेस्ट दे देना, तो जानता तू क्या से टेस्ट दे रहा है,
तुमसे क्वेश्चन रियल बना कर पूछ दिया जाए तो 5 को नहीं बनेगा, तो कल से तू नहीं आएगा, कहेगा जो हमारा नहीं है। तो टेस्ट में हम कौन पूछेंगे? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बायोलॉजी में पूछेंगे कि सर्वग्राही या सर्वदेयता जो है ऐसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डोनर जो से कौन ब्लड ग्रुप है, रक्त, ये पूछेंगे। और खुश रहता है, गुमान में भी घूमते रहता है। सच यही है ना। टीचर तुमको काहे देगा 5 रुपया 10 रुपया में क्वेश्चन बनाकर डिस्कशन करा देगा? तो तू जो 50 रुपया 100 रुपया में क्वेश्चन बैंक ला, वही क्वेश्चन लेकर, और टीचरों नहीं देखता है, कंप्यूटर मास्टर के सामने रख दे, फलना दिन सेट में ही बस टिक मार देता, छाप दीजिएगा। तो वो कंप्यूटर चलाने में तो बोक्का है, उसको क्या पता है, तो गलती छपा हुआ घूम रहा है। सफल होने के लिए पढ़ना पड़ेगा और टीचर को भी पढ़ाना पड़ेगा, समझे? तो यहाँ टीचर का वैल्यूएशन, मूल्यांकन जिसको कहते हैं, भीड़ से करते हैं, ज्ञान से नहीं। इसलिए कि आपको खुद होश नहीं है क्या पढ़ना है, कौन क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है। आप पढ़ाने जो लगेगा उसको आप सोचिएगा, आपके अनुकूल तो बात करेगा नहीं। 100 क्वेश्चन देंगे तो आपका आएगा 10 15, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आपको चाहिए 88 95, तो वही क्वेश्चन देखेंगे, देंगे जो गोलघर कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ये सब क्वेश्चन अगर सॉल्व करके किसी को नौकरी हो जाता है, नौकरी लेना कौन ना चाहेगा। सच यही है ना भाई। ये जो समझता है, और भी जान लीजिए, जो सफल हो रहा है कोई भी परीक्षा, सबका स्तर अलग अलग है, तो पढ़ रहा है, लफा शूटिंग से कोई पास नहीं कर रहा है। कोचिंग 100 ज्वाइन किए हो, टेस्ट रोज दिन मार रहा है, वो देते रहे। चलिए कम बैक। तो यहाँ देख लिए इससे क्या क्या क्वेश्चन हो गया। एक तो हो गया यमन, जो पूछ रहा था, ये तो लिख रहा है, ठीक है ना, यमन। अब फिर कह रहा है यमन कौन देश है, एशियाई देश है, देख रहे हैं ना, ये हो गया। जिबूती अफ्रीकी देश है, तो ये 2 महादेश को भी जोड़ता है। फिर जल संधि की बात करता है, तो अदन की खाड़ी या लाल सागर, तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है, लाल सागर तथा अदन खाड़ी को जोड़ता है। ये सब बनाया हुआ है मेरा, समझे? इस पर स्टडी करके एगो किताब नहीं, कितना किताब रख के क्वेश्चन बैंक देख के जे कैसा नोट बच्चों को दिया जाए जो उससे एक ही में सब चीज़ हो जाए। हम टेस्ट लेना चाहेंगे तो इसमें से एक बार पूछ लेंगे राजधानी कहाँ है, एक बार पूछ लेंगे जो मुद्रा क्या है, एक बार पूछ लेंगे कौन महादेश के हैं। 6 बार टेस्ट दीजिएगा, समझे? ये लेकिन देंगे तो आपको हार्ड लग रहा है। अब देख लीजिए, इसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया, यही तो जिबूती है, तो ये आपका इरिट्रिया है। कुछ है थोड़े पश्चिम में, पश्चिम एवं दक्षिण में इथोपिया है, पश्चिम है, जिबूती यही है। तो ये थोड़ा ये हो गया, पश्चिम भी है, दक्षिण पश्चिम हो गया, मतलब SW हो गया, से मिलती है। कौन चीज़ है ये, हम यही तो लिख दिए। अगर ये समझने लगिएगा, हम न लिखेंगे तो पूछेगा जी इथोपिया किधर है, तो दक्षिण पश्चिम में। इरिट्रिया किधर है, तो उत्तर पश्चिम में है। यमन किधर है, तो पूरब है। ये समझने लगिएगा तो क्या है, दिख रहा है, तो ये ना भी लिखेंगे आपको, हम जो लिखे हैं आप भी लिखने लगिए। ये बॉबेल मंडल जल संधि है, तो किसको किसको दिखिए रहा है, लाल सागर, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन वहाँ नहीं था BPSC में, अरब सागर दिए हुए था। तो अरब सागर भी किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का। वही 2 भाग में बटा, इधर वाला को अरब सागर को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। फिर अगर वो ने पूछा तो अदन की खाड़ी लाल सागर हो। अभी भी तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। यही ना अंतिम है। तो ये अंतिम है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, अस्मारा निक्का, ये इसके पश्चिम में सूडान। तो कौन चीज़ कह रहा है, यही ना, इरिट्रिया जो अंतिम था। तो सूडान तो पश्चिम में है, ये है, दिखिए रहा है। दक्षिण में इथोपिया दिखिए रहा है, इसकी तटरेखा लाल सागर से लगती है। तो यही तो
रेड सी कोस्ट है, यही ना आपका इरिट्रिया, जिसकी राजधानी असमारा है। हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। जो सब है, जितना है पढ़ना, उसकी चिंता नहीं करना। जितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो आप जितना जल्दी आप हमको समझ लीजिए, ना समझिए, आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, मिलते हैं।